प्रेरितों काम पुस्तक बहुत सुंदर पुस्तक है जिसको हम देख रहे हैं। कलीसिया इतिहास की पुस्तक है, पवित्र आत्मा के कार्य का वर्णन है, किस प्रकार से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा करा है और कलीसिया किस प्रकार से बढ़ती और चलती जा रही है और सुसमाचार फैलता चला जा रहा है। पिछले इतवार को जब हम यहाँ पर थे तो हमने 12 अध्याय पर अध्ययन करा था और 12 अध्याय के हम 19 पद तक पहुंचे थे, जिसमें हमने देखा था किस प्रकार से प्रार्थना के सामर्थ्य के द्वारा पतरस को बंदी गृह से छुड़ाया जाता है। तो हमने देखा था ये जहाँ पर ये प्रार्थना कर रहे थे, शायद मैंने जिक्र करा नहीं मालूम, लेकिन ये जो कोठरी है जहाँ पर ये लोग प्रार्थना करते, ये मरकुस की माँ मरियम है और उनका घर था। जब हम प्रेरितों काम उसके पहले अध्याय का अध्ययन करते हैं जहाँ पर 120 लोग इकट्ठा थे, यही वो स्थान था और ये उस समय ये इनका घर एक विशेष रीति से मरियम का घर बहुत अधिक प्रभु की सेवा के लिए उपयोग किया। बाइबल के विद्वान इस बात को बताते हैं, मरियम के हस्बैंड की मृत्यु हो चुकी थी, वो विडो थी, मरकुस का बेटा था, लेकिन आगे चल के मरकुस भी विश्वास करता है, परंतु शुरू से ये आरंभ से प्रभु से प्यार करती थी और प्रभु से प्यार करते हुए प्रभु की सेवा में उसने तन मन धन सब कुछ दिया हुआ था और उसका घर उसलिए खुला हुआ था। और यही वो स्थान था जहाँ पर यहाँ लोग फिर से कलीसिया इस स्थान में होकर प्रार्थना कर रही है। लेकिन जब हमने ख़त्म किया था तो उसके बाद हम 20 पद से आगे नहीं बढ़ पाए थे समय के लिए। यहाँ पर आगे जब हम आगे पढ़ते हैं तो प्रेरितों काम उसका 12 अध्याय उसके 20 पद से लेकर 25 पद तक इस पर विचार करते हुए फिर हम 13 में जाएंगे। वो सूर और सैदा के लोगों से अत्यंत क्रोधित था। हेरोदेस के बारे में है, बल्कि मैं अच्छा है तो 18 पद से पढ़ूंगा तो और अच्छा रहेगा। सुबह ये होते ही सैनिकों में खलबली मच गई और पतरस का क्या। हेरोदेस ने जब उसकी बड़ी खोज की और उसे ना पाया तो उसने पहरेदारों की जांच पड़ताल की और आज्ञा दी कि उन्हें ले जाकर मार डालें, और वो यहूदिया से कैसरिया में जाकर रहने लगा। अब हेरोदेस ने उसको पकड़वाया था। हमने पिछली बार कुछ बातों को देखा था कि हेरोदेस के पास से एक वंश से आगे चला जा रहा है। जो यीशु मसीह के समय हेरोदेस था उसका ये पोता है, लेकिन ये भी मसीहों से बहुत अधिक घृणा करता था, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि ये यहूदियों से प्रश्न कई सारी चीज़ों में यहूदियों के अनुसार इसने अपने जीवन को चलाता था और इसलिए वो यहूदियों की ज़्यादा सुनता था और इसलिए जो भी सुसमाचार प्रचारक थे उनका विरोध करके उनको मारने के लिए तत्पर तैयार रहता था। तो पतरस को वो नहीं मार पाया और ऐसा हो गया। लेकिन 20 पद में वो सूर और सैदा के लोगों से अत्यंत क्रोधित था। वे एक मत होकर उसके पास आए और राजभवन के प्रबंधक बलास्तुत को मना कर मेल करना चाहा, क्योंकि राजा के देश से उनके देश का पालन पोषण होता था। नियुक्त किए गए दिन हेरोदेस राष्ट्रीय वस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उन्हें भाषण देने लगा और लोग चिल्लाते रहे, ये तो मनुष्य की नहीं ईश्वर की वाणी है। उसी क्षण प्रभु का एक दूत ने उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और उसने दम तोड़ दिया, परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता गया, फैलता गया। बरनबास और शाऊल जब अपना कार्य सेवा पूर्ण कर चुके तो यरूशलेम से लौटकर अपने साथ यूहन्ना को भी, जो मरकुस कहलाता है, लेते आए। सो हमने पिछली बार देखा था कि उस समय क्या हुआ था कि उस समय अकाल पड़ा था जिसकी भविष्यवाणी की गई थी, और अकाल के बीच में ही पौलुस और बरनबास इन लोगों के बीच में सेवा करने के लिए गए थे। अब यहाँ पर इसी के बीच में जब पतरस बंदीगृह से छूट गया, ये बहुत क्रोधित हो गया। अब यहाँ पर यह बैठा हुआ है, लेकिन समस्या यहाँ पर ये थी कि कुछ लोग हैं जिसके कारण हेरोदेस उनसे बहुत नाराज था। कुछ घटनाएं घट गई थी पिछले दिनों में और उसे सूर और सैदा के लोगों से बहुत नाराज था हेरोदेस के साथ। और भी हम देखते हैं कि एक बार पिलातुस और हेरोदेस के बीच में भी बहुत लड़ाई हुई थी, क्योंकि पिलातुस ने करीब 3000 लोगों को मरवा डाला था। पानी का समस्या थी, तो हमेशा वहाँ पर राज में और शासकों में कुछ ना कुछ होता रहता था, और इसके कारण ये हेरोदेस इन लोगों को देखना नहीं चाहता था। लेकिन अब समस्या आ गई कि अकाल पड़ा था और इनको भोजन चाहिए, राशन चाहिए, खाने की चाहिए। अब ये लोग वहां पर आए, पर अब इनकी इच्छा थी किसी न किसी प्रकार से इस हेरोदेस के साथ इनका मेल हो जाए। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि उन्होंने क्या करा, जो राजभवन का प्रबंधक था उसका नाम
ब्लास्तुत है, उससे उन्होंने अनुरोध किया, हमारा किसी प्रकार से हमें राजा तक तुम पहुंचा दो, हम राजा से बात करेंगे, शायद राजा से अगर माफी मांगेंगे, क्योंकि हमें उसके द्वारा राशन चाहिए, भोजन व्यवस्था चाहिए। अगर राजा क्रोधित रहेगा तो हमारी भोजन व्यवस्था पूरी नहीं होगी, हम कैसे अपने जीवन को चला पाएंगे। खैर, ये प्रबंधक ने बात मानी, तैयार हो गया, वो राजा के पास गया। राजा से उसने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, ये लोग आए हुए हैं और आपके साथ मेल करना चाहते हैं, जो भी उनकी गलती है, जो भी त्रुटि है, उसके लिए क्षमा मांगना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। और ये सब करके ये सारी चीज तैयार की गई, और तैयार करने के बाद तब ये लोग हेरोदेस के सामने आते हैं। लेकिन ये 3-4 पद हेरोदेस का जीवन हमें बहुत कुछ बातों को सिखाता है, अब ध्यान दीजिए परमेश्वर का वचन किस तरह चल रहा है, परमेश्वर का आत्मा कैसे काम कर रहा है। एक और परमेश्वर ने हेरोदेस के हाथ से इसको छुड़ाया है, पतरस को छुड़ाया है, और इससे पहले हेरोदेस ने याकूब की हत्या करी है, अब पतरस की हत्या करने की तैयारी में था, लेकिन पतरस को परमेश्वर ने बचा लिया। लेकिन जो लोगों परमेश्वर के लोगों पर हाथ उठाना चाह रहा है, उसके साथ परमेश्वर कैसे व्यवहार कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि हेरोदेस परमेश्वर के लोगों का विद्रोही है, और इसलिए किस रीति से व्यवहार कर रहा है, परमेश्वर किस प्रकार से इस व्यक्ति के साथ व्यवहार करता है। क्यों? हेरोदेस का घमंड है, हेरोदेस पर दंड है, और उसका वचन का फैलना। 3 चीजें हैं। पहली चीज हेरोदेस का घमंड है, जो इसमें देखते हैं, और भी बातों को देखें, उस घमंड के कारण उसको दंड मिलता है। तीसरी बात, परमेश्वर का वचन फैलता चला जाता है। परमेश्वर के वचन को फैलने में कोई रुकावट नहीं बन सकता है, ये सबसे बात है। 20वें पद में वो परिस्थिति है जिसके कारण उसका न्याय हुआ है। दूसरी चीज, पाप जिसके कारण उसका न्याय हुआ, कौन सा पाप है, परिणाम जिसके कारण उसको दंड मिला है। 3 चीजें, परिस्थिति, पाप, परिणाम। इस चीज को ध्यान रखिए। इन 3-4 पदों में हम इन सब बातों को देखते हैं। पहली चीज, परिस्थिति जिसके कारण उसको न्याय मिला। क्या हुआ है? ठीक है, लोग भूखे थे, लोगों से अनबन थी, जो कुछ था, लेकिन हेरोदेस के मन में क्या था? हेरोदेस के मन में घमंड था। वो अपना राजवस्त्र पहने था, ठीक है, पहन करके बैठ सकता था, उसमें कोई नहीं, लेकिन किस प्रकार से बैठकर जब वो उन्हें भाषण दे रहा है, किस प्रकार की बात वो कर रहा होगा, उसका वर्णन नहीं है। लेकिन जब लोग उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, लोग प्रत्युत्तर दे रहे हैं, तो क्या दिखाई दे रहा है? उसकी बातों में पाप पाया जा रहा है, उसकी बातों में घमंड पाया जा रहा है, उसकी बातों में अपने आप को इतना ऊंचा दिखा रहा है कि शायद वो परमेश्वर से भी ऊंचा है। और मेरे प्रियो, यही कारण था जब वो इस प्रकार की बात कर रहा था, तो लोग उसकी बात को सुन करके कहने लगे, अरे ये मनुष्य नहीं है, ये तो ईश्वर की वाणी है। मेरे प्रियो, कितनी बार हम इस धोखे में आते हैं। और घमंड का पाप एक बहुत ही भयंकर पाप है। घमंड का बात, कल भी हम किसी से बात कर रहे थे, ये दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे हमारे अंदर हमें कंट्रोल करता चलाता है, और हम स्वयं भूल जाते हैं कि हमें घमंड कंट्रोल कर रहा है। और उसमें होकर हमें अपनी गलतियां नहीं दिखाई देती, हमें अपना अपने पाप नहीं दिखाई देता, और यहाँ तक कि हम सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे महान हूँ। और मेरे प्रियो, मुझे और आपको बहुत ही सावधान रहना चाहिए। जिस परिवार में अगर पति घमंडी हो जाए, परिवार में हानि होगी। जिस कलीसिया का सेवक घमंडी हो जाए, हानि होगी। जिस समाज में या समाज के लोग अगुवे या लीडर, पॉलिटिकल लीडर भी होते हैं, अगर वो घमंडी हो जाते हैं, आप देखते हैं क्या परिणाम होता है। और वो न केवल लोगों की हानि करता है, लेकिन वो स्वयं की भी हानि होती है, सो ये घमंड था जिसके कारण क्या था, परिस्थिति हम देख रहे हैं किस प्रकार से हो रहा है। अब ठीक है, अपने स्वार्थ की पूर्ति कारण ये लोग क्या करने लगे। अब इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति कारण, ओहो इसकी बातें तो बहुत अच्छी हैं, क्या कर रहे हैं? राजा घमंड के साथ बोल रहा है, लोग चापलूसी कर रहे हैं। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो कह रहा है ये वाणी तो ईश्वर की वाणी है। यहाँ पर परमेश्वर की निंदा हो रही है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है साफ, तू किसी और को परमेश्वर करके, ईश्वर करके ना मानना। हम किसी मनुष्य की तुलना परमेश्वर से, ईश्वर से नहीं करते,
कई बार हम बाइबल से कम बात सुनना चाहते हैं, बाइबल से कम अगुवाई को प्राप्त करना चाहते हैं, हम लोगों की बातों को सुनकर ज्यादा निर्णय लेते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे कोई बात करता है, आपको समझ देता है, आपको काउंसलिंग देता है, क्या वो बाइबल से मिलती जुलती है? मैं अक्सर बोलता हूं, मैं अगर किसी को कोई काउंसलिंग दे रहा हूं, किसी को कोई सहमति दे रहा हूं, क्या आपको देखना है क्या वो बाइबल से मिलती जुलती है, बाइबल के साथ। अगर वो बाइबल से नहीं मिल रही है तो इसका मतलब वो सहमति सही नहीं है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर घमंड है। एक सेवक, एक विश्वासी, एक सच्चा जीवन, वो हमेशा अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को लेकर चलेगा। उसके मन में, उसके मस्तिष्क में, उसकी सोच में, उसके विचारों में, उसकी भावनाओं में, उसकी इच्छाओं में वचन की प्रभुता पाई जाएगी और वो वचन उसको घेर के चलेगा और वो उससे चलेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर ये चापलूसी करने लगे और आज कितने लोग हैं जो इसी प्रकार के चापलूसी का जीवन व्यतीत करते हैं। ओ हाँ, ठीक है, ये तो ईश्वर की वाणी है, ईश्वर की वाणी है। मेरे भी नीति वचन 16:18 में लिखा है, विनाश से पहले घमंड होता है। नीति वचन 16:18। यशायाह कहता है, ये 42 अध्याय के 8 पद में, मैं यहोवा हूं, यही मेरा नाम है, मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। कोई मनुष्य परमेश्वर की महिमा को नहीं खींचता। हम कई बार इस प्रकार का व्यवहार करते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। एक दूसरे से अलगाव कराना, एक दूसरे को लड़ाना, एक दूसरे के साथ झगड़ा करवाना या एक दूसरे के साथ ऐसी चीज करना, तो वो नहीं है। हमेशा परमेश्वर का वचन मेल मिलाप, पवित्रता, सिद्धता, सही शिक्षा, बड़ों का सम्मान, ये सारी चीज सिखाती है। ये सारी चीज अगर ये चीजें नहीं है तो इसका मतलब वो व्यक्ति घमंडी है जो सलाह दे रहा है, बोल रहा है, राजा हेरोदेस के समान है और वो लोगों को भरमा रहा है। और लोग इसी चापलूसी में, हाँ ये तो ईश्वर की वाणी है करके उसके पीछे पड़ जाते हैं। क्यों बहुत सारे नेता हैं, क्यों बहुत सारे झूठे शिक्षक हैं। आज बहुत सारे झूठे शिक्षक हैं जो भीड़ को जमा कर लेते हैं और लोग उनके पीछे दीवाने आते हैं। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि दूसरे लोग जो उनके पीछे चले वो वचन का सहारा नहीं लेते। मेरे विश्वासी भाई बहनों, आपको परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देना है। परमेश्वर के वचन की प्रभुता को समझना है। क्या बाइबल मुझे ये सिखाती है? क्या बाइबल की रास्ता बताती है? क्या बाइबल के अनुसार ही सही है? इसको देखकर करना है। मेरे प्रिय, यहाँ पर ये हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा था, ये लोग क्या कर रहे थे? उसकी भाषण की प्रतिज्ञा करके परमेश्वर की महिमा को क्या कर रहे थे। तब क्या हुआ था इस पद में, उसी क्षण प्रभु ने उसने क्या करा, एक दूत ने उसे मारा। कई बार परमेश्वर हमें मारता है, हम समझते नहीं। हम परमेश्वर की ताड़ना को समझते हैं। परमेश्वर ताड़ना देता है, प्यार करता है, सुधारता है, ताड़ना देता है। मैं बार बार याद करता हूँ, मुझे बहुत पहले मालूम है, मैं बाराबंकी में था, उस समय सेवा कर रहा था और सेवा करते करते बाराबंकी से मैं स्कूटर से चला रहा था और एक गाय मेरे स्कूटर से टकरा गई और मैं एकदम से गिर गया और मेरे बाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया। मुझे उस समय नहीं मालूम था। खैर मैं उस स्कूटर उठा नहीं पाया, वहीं छोड़ करके मैं वापस बेतल गया। पॉलीटेक्निक में एक्सीडेंट हुआ था, पॉलीटेक्निक वापस गया। वहाँ पर एक बहन थी जो स्टाफ नर्स थी, उन्होंने मेरी टेम्परेरी बैंडेज की। बुध का दिन था और उस दिन शाम को हमारी फास्टिंग प्रेयर बाराबंकी में थी। हम लोग किराए के मकान में रहते थे और तब किसी भाई ने मुझे बाराबंकी पहुँचाया, शाम को छोड़ा। खैर प्रार्थना हुई, सब कुछ हुआ। उसके बाद जब दूसरे दिन हम अस्पताल गए, उस दिन ऐसे मैं रहा उसी बैंडेज में। दूसरे दिन तब पता चला फ्रैक्चर है, तो फिर मुझे प्लास्टर चढ़ा और उस प्लास्टर चढ़ने के समय में मैं बिस्तर पे था। परमेश्वर ने मुझे कुछ सिखाया उस समय। हमारी कलीसिया के 2 भाई थे, उन दोनों भाई में आपस में इतना झगड़ा था, वो आपस में बात नहीं कर सकते। और तब परमेश्वर ने मुझसे बातें की, मुझे भी सिखाया कि एक सेवक होने से मेरा क्या फर्ज है। और तब मैं उस समय जब बिस्तर पे था, वो भाई मेरे पास आया, कहने के ब्रदर हमें बहुत दुख हुआ कि आपके हाथ में ये एक्सीडेंट हुआ और चोट लग गई, प्लास्टर चढ़ा। मैंने कहा भाई नहीं, ये प्लास्टर तो चढ़ा, ये हाथ तो टूटा, जुड़ जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा दुख मेरा ये है, इससे ज़्यादा पीड़ा मेरी है कि 2 दिल हैं जो आपस में नहीं जुड़े हैं। बैठ के उस भाई के साथ बातचीत करी, प्रार्थना करी। फिर दूसरे दिन दूसरा भाई आया, उसने भी यही बात करी, उसने भी ऐसे, उसको भी प्रभु ने मेरी सहायता की, मैं उसके साथ बोल। और मेरे प्रिय प्रभु का धन्यवाद हो, बाद में दोनों भाई मिल गए और एक दूसरे ने आगे तक एक दूसरे की सहायता करी। मेरे प्रियो, सच है, ये हाथ का टूटना 2 जीवनों को जोड़ना और मुझे सीखने का कारण बन गया, मुझे कैसे रखना है। कई बार परमेश्वर मारता है,
जब यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने उसको मारा, मेरे प्रियो क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी। जब हम अपने स्वभाव से, अपने कार्य से, अपने बोलचाल से, अपने व्यवहार से, अपनी इच्छाओं से, अपनी अनज्ञाकारिता से या अपने घमंड के पाप से के कारण जब हम परमेश्वर करता है, ऐसा नहीं कि हमेशा होगा, लेकिन कई परिस्थितियां हैं परमेश्वर सिखाता है, किसी को किसी रीति से, किसी को किसी रीति से, किसी को किसी, कि ताकि वो लौट आए, सोचें, विचारें और फिर कर आकर पश्चाताप करके उसके पास, वो भी करता है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला करुणा परमेश्वर है मेरे प्रियो। लेकिन सावधान रहिए, परमेश्वर को ठट्टों में न उड़ाइए, सावधान रहिए। और तब यहाँ पर लिखा है वो ऐसा करता, और क्या हुआ? उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और वो दम तोड़ दिया। मेरे प्रियो, ये स्थान था, दन कीड़े पड़ गए, प्रभु के दूत ने मारा, परमेश्वर की निंदा। और क्या हुआ? रोमियो उसके 11 अध्याय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर दयालु है, अनुग्रह करता है, और परमेश्वर किस प्रकार से यहूदियों को सिखाता है। और पौलुस रोम यहूदियों को लिखते हुए इस बात को 11 अध्याय उसके 22 पद में, इसलिए परमेश्वर की दयालुता और परमेश्वर की कठोरता पे, रोमियो उसके 11 अध्याय 22 पद, इसलिए परमेश्वर की दयालुता, परमेश्वर दया का परमेश्वर है, हमें दयालुता पर ध्यान देना है। परमेश्वर हमारे पर दया दिखाता है, उसने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, पाप को क्षमा किया है, लेकिन उसकी कठोरता को भी ध्यान देना है। अगर वो हमारे साथ कठोर है, क्यों है? हमें पूछना, परमेश्वर ऐसा क्यों है? क्या आप सिखाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं? क्या जिनका पतन हो गया उनके लिए कठोरता, परंतु तेरे लिए तो दया है, यदि तू उसकी दया में बना रहे, अन्यथा तू भी काट डाला जाएगा। तू दया में बना रहे, अन्यथा तू भी काट डाला। पौलुस रोमी कलीसिया को लिखते हुए उस व्यवस्था के पीछे चलने वाले कठोर व्यक्तियों को समझाता है। कई बार हम भी एक विश्वासी लोग, जैसे मैं कहता हूँ, नामधारी विश्वासी बन जाते हैं, चर्च जाते हैं, दुआ करते हैं, ये करते हैं, हमारी भाषाएं बहुत मीठी रहती हैं, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन शायद वो जो परमेश्वर चाहता है वो नहीं है। तो यहाँ पर हम इसके द्वारा सीखते हैं। तो क्या शिक्षा मेरे लिए और आपके लिए शिक्षा क्या है? मेरे और आपके लिए शिक्षा है, हमें सावधान होना है, हमारा हृदय परमेश्वर की दया के साथ जीवन जीना है, हमें अपने आप को घमंड से बचाना है। और यदि कुछ भी ऐसी बात होती है तो हमें परमेश्वर के पास आकर सचेत होकर के उसके न्याय को, उसके दंड को गंभीरता से लेकर उससे पूछना है, और तब हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन दूसरा कारण क्या था? क्योंकि इस देश ने पूरा कोशिश करी कि किसी न किसी प्रकार से सुसमाचार का रुक जाए, लेकिन ऐसा ना हो। लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। हेरोदेस तो मर गया, हेरोदेस के कीड़े पड़ गए, हेरोदेस नाश हो गया, हेरोदेस को दंड दे गया, परंतु परमेश्वर का वचन फैलता गया। परमेश्वर के वचन को फैलने में कोई भी रुकावट कारण नहीं बन सकता मेरे प्रियो। इसलिए मुझे और आपको सावधान रहना चाहिए। 25 पद, बरनबास और शाऊल, तब लिखा है 25 पद में, बरनबास और शाऊल जब सेवा कार्य, कौन सा सेवा कार्य था? ये सेवा कार्य वहां पर जाकर के, जो हम 11 अध्याय में देखते हैं कि किस प्रकार से वहां पर अकाल पड़ गया था, और अकाल में इनको जाकर सेवा करनी थी, और इसलिए उन्होंने जाकर वहां सेवा करी। उस सेवा कार्य को जो सहायता की करके वे वापस आए। मेरे प्रियो, कई बार हम इस तरह की सेवाओं का तिरस्कार करते हैं। हम तो केवल चर्च को मानते हैं, चर्च को मानना बहुत जरूरी है, पर हर कलीसिया, बाइबल इस बात को दिखाती है, प्रेम करने के तरीके हैं, चिंता करने के तरीके हैं, सेवा करने के तरीके हैं, और हमें हर एक तरह से इसमें संभागी होना है। और पौलुस से पहले कि एक मिशनरी यात्रा में जाए, 3 बातें इसमें थी। पहली बात, उनका कंसर्न लोगों के लिए, केवल आत्मिक नहीं लेकिन सामाजिक और शारीरिक रीति से। दूसरी बात, उनकी विश्वासयोग्यता धन के देखभाल के लिए, जो उनके हाथों में धन दिया गया था, किस प्रकार से उस धन का संचालन करने के लिए और धन को लोगों के साथ देने के लिए विश्वास योग्य। मेरे प्रियो, धन का संचालन करना बहुत ही जरूरी है, धन के प्रति विश्वास योग्य होना बहुत ही जरूरी है। सही रीति से उसका इस्तेमाल करना बहुत ही, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से बहुत जरूरी है। चाहे वो आपका व्यक्तिगत धन हो, चाहे आपका सेवा का धन हो, चाहे कलीसिया का हो, चाहे दूसरे ने आपको 100 रुपए दे दिए और उसको कहा कि भैया संभाल के रहना, शाम को मुझे वापस मैं आके ले लूंगा। वो आपको देखे, अरे अभी तो देर हो गई, अच्छा शाम को नहीं आया, कल आएगा तो ठीक है, मैं कल दे दूंगा, और आपने उड़ा दिए। उसके बाद जब पूछा गया, अरे ऐसा हो गया। तो दूसरा, धन के प्रति, पहले उनका
लोगों के प्रति कंसर्न, दूसरा धन के प्रति उनकी विश्वासता, और तीसरा जो कुछ भी जिम्मेदारी दी उसको किस प्रकार से पूरा किया जाए, वो विश्वासयुक्ता। ये 3 चीज थी उसके अंदर, और ये तीनों चीज की एक परख थी। लोगों के प्रति कंसर्न, धन के प्रति उसकी सच्चाई, और जिम्मेदारी के प्रति उसका ईमानदारी, ये विश्वासयुक्ता। और मेरे प्रियो, ये 3 चीजें हमारी सेवा में बहुत जरूरी है, हमारे जीवन में जरूरी है। आप जितने भी सुन रहे हैं, यदि आप सेवक हैं, क्या आप धन के प्रति ईमानदार हैं? अब आपके हाथ में 5 रुपए, 50 रुपए, 5,000 रुपए आते हैं, आप उसके प्रति ईमानदार हैं? क्या आप लोगों के प्रति सचमुच में सच्चे कंसर्न में हैं, चिंता में हैं? या जो कुछ भी जिम्मेदारी दी जाती है उसको अधीनता के साथ आप उसको पूरा करने के तत्पर तैयार है, या बहाने बाजी ढूंढते हैं? ध्यान दीजिए। तब 13 अध्याय से हम एक बात को और देखते हैं। अब 13 अध्याय काफी लंबा अध्याय है। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी कुछ बातों को देख लूं, अन्यथा नहीं तो कुछ चीजें को हम समाप्त करेंगे। लेकिन अब 13 अध्याय की परिस्थिति क्या है? 12 अध्याय मैंने देख चुका है किस प्रकार से ये सब कुछ हुआ। लेकिन एक बात हम देख रहे हैं, शुरू से एक बात देख रहे हैं। मरकुस का 13 अध्याय 10 पद, आमोस का 9 अध्याय 12 पद, जकरिया 8 अध्याय 22 पद, मीका 4 अध्याय 2 पद। इन पदों में परमेश्वर ने आरंभ से 13 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, लेकिन पुराने नियम के जो पद हैं, बार बार परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा कहलवाया था कि मेरा सुसमाचार, मेरा वचन, मेरा उद्धार का कार्य जो है केवल एक जाति में नहीं लेकिन समस्त जाति पर, समस्त लोगों तक पहुंचेगा। ये पहले से भविष्यवाणी और परमेश्वर की योजना पूरी हो चुकी थी। अब परमेश्वर धीरे धीरे उसी में योजना को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहा है। परमेश्वर की वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने दी थी कि जाओ जगत के सारे लोगों सुसमाचार प्रचार करो, वो समय आ रहा था। जब हम 13 अध्याय में आते हैं तो 13 अध्याय के हम अगर हम 43 पद तक देखें तो हम इनको लगभग 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। पहले पद से लेकर 3 पद तक, 4 पद से लेकर 12 पद तक, 13 पद से लेकर 43 पद तक। और ये तीनों खंड बहुत अच्छे खंड हैं। फिर बाद में आगे चल के 44 पद से 52 पद तक चौथा खंड है जिसको हम देख सकते हैं। तो मैं एक एक करके आपके सामने लाना चाहूंगा। पहले हम शुरू करेंगे समय को ध्यान में रखते हुए पहले पद से लेकर 3 पद तक। अन्ताकिया की कलीसिया में कुछ नबी तथा शिक्षक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो काला कहलाता है, लुकियुस कुरनी, मनाहेम जिसका पालन पोषण चौथाई देश के राजा हेरोदेस के साथ हुआ था, और शाऊल। जब वे उपवास तथा प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस कार्य के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। जब वे उपवास तथा प्रार्थना कर चुके तो उन पर हाथ रख करके उन्हें भेज दिया। यहाँ पर हम देखते हैं लिखा हुआ है यहाँ पर नबी तथा शिक्षक। इफिसुस के 4 अध्याय उसके 11 पद में, 11 से 13 पद में लिखा हुआ है परमेश्वर ने अपने कलीसिया में नबियों को, शिक्षकों को, प्रेरित को, पास्टर को, प्रचारक को नियुक्त करा है। पास्टर शब्द केवल वहीं पर एक बार आया है जिससे कलीसिया उन्नति करे, उसकी देह उन्नति करे और पूर्ण ज्ञान में बढ़ जाए। जब तक वो न बढ़ जाए उनकी सेवा है। यहाँ पर 5 लोगों का नाम है, 5 लोगों का नाम, बरनबास, शमौन, क्लुनियस, लुकुनेस, मनाहेम और शाऊल। पहली बात, अब पिछली बार भी मैंने बोला था सुसमाचार प्रचार का केंद्र यरूशलेम हट करके अब अन्ताकिया में आ गया। अब अन्ताकिया मुख्य नगर बन गया। शायद मैंने पहले भी इस बात को कहा था, जैसे हमने अपनी सेवा को बाराबंकी से शुरू करा, सियोन चर्च से, लेकिन कुछ समय बाद बाराबंकी से हम लखनऊ आ गए। अब लखनऊ का ये ज़ायन चर्च है, ये केंद्र बन गया और इस केंद्र के द्वारा सारी जगह सेवा रही है। ठीक इसी रीति से यरूशलेम से मूव करके वो अन्ताकिया आ गए और पूरे प्रेरितों काम की पुस्तक में अब हम अन्ताकिया को मुख्य स्थान देखते हैं जहां पर केंद्र बन गया है और जहां से सुसमाचार प्रचार हो रहा है। अब इसके बाद आगे एक मिशनरी यात्रा, सुसमाचार प्रचार यात्रा शुरू हो जाती है और हम बार बार देखते हैं यहाँ अन्ताकिया से लोग जाते हैं, सारे जगह प्रचार करते हैं, वापस अन्ताकिया में आते हैं। अन्ताकिया में कुछ दिन रुकते हैं, फिर दूसरी मिशनरी यात्रा अन्ताकिया से निकलती है, फिर जाते हैं, फिर प्रचार करते हैं सारी जगह, फिर वापस अन्ताकिया में आते हैं, कुछ दिन रुकते हैं, फिर उसके बाद तीसरी मिशनरी यात्रा आरंभ होती है अन्ताकिया से। तो अन्ताकिया मुख्य केंद्र बन गया है। बाहर जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं। आपके लिए अच्छा होगा जब हम पढ़ेंगे तो हम उन सारे नामों पर नहीं, लेकिन अब आप
हर अध्याय को अगर पढ़ें और उस नामों को पढ़ें तो आपको मालूम चलता जाएगा किन किन नगरों में होकर ये पहली मिशनरी यात्रा गई है, किन किन नगरों में होकर दूसरी मिशनरी यात्रा करी है, किन किन नगरों में होकर तीसरी मिशनरी यात्रा करी है। लेकिन वापस वो अंताकिया में आए और चौथी बार फिर जब अंताकिया से पौलुस साथ जाता है तब उसके बाद वापस नहीं आ पाता, तब वो रोम के बंदी गृह में चला जाता है। ये प्रेरितों काम की पूरी कहानी है जिसको हम देखते हैं, आगे हम बढ़ेंगे। लेकिन ये 5 व्यक्ति वनवास के बारे में हम बहुत बार देख रहे हैं। 4 अध्याय में है, प्रेरित 4 अध्याय में, प्रेरित 6 अध्याय में, प्रेरित 11 अध्याय में, प्रेरित 9 अध्याय में, बार वनवास के बारे में। और अगर 4 अध्याय, 6 अध्याय, 9 अध्याय, 11 अध्याय, इन अध्याय में वनवास के बारे में सब कुछ निकाल करेंगे तो आपको वनवास की एक बहुत बड़ी पिक्चर मिलेगी, तस्वीर मिलेगी कि परमेश्वर ने किस प्रकार से वनवास को चुनकर बुलाया था और किस प्रकार का वो सेवक था, कैसा व्यक्ति था और किस रीति से परमेश्वर ने उसने अपने कार्य के लिए उपयोग भी किया है। उसका जीवन दूसरों के लिए चिंता करने वाला व्यक्ति था। शमान जो काला कहलाता है ये उत्तरी अफ्रीका का था, इसका था। लेकिन लुकियुस कुरेनी संभवतः शमान कुरेनी का से संबंधित है, जो मरकुस उसका 15 अध्याय 21 पद में, इनके बारे में ज्यादा विस्तार से कुछ भी नहीं है। लेकिन मनाहेम जो है, ये मनाहेम हेरोदेस से संबंधित है, हेरोदेस से इसी परिवार में आ। और बाइबल के विद्वानों का क्या कहना है कि उसने हेरोदेस की मां से स्तनपान लिया था, मतलब हेरोदेस ने जो फीडिंग प्राप्त की थी उसी से इसने भी फीडिंग, इतना घटे संबंध था एक ही परिवार से, और साथ ही खेलते हुए बढ़ते हुए आगे बढ़ते। लेकिन आगे चल करके इसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। हेरोदेस ने नहीं, हेरोदेस के खानदान का है, हेरोदेस का निकटतम है, बहुत घनिष्ठ है। लेकिन जब उसने प्रभु को पाया तो उसने हेरोदेस के महल को, सब कुछ को छोड़ करके वो अलग हो गया। इसके बारे में ज्यादा विस्तार बाइबल में नहीं है, लेकिन बाइबल कमेंट्री में बाइबल के विद्वान लोग तरह तरह से इसके बारे में बताते हैं, जिन्होंने खोजबीन करी है। और इस बहुत सारी चीज हम केवल बाइबल में पाते हैं, लेकिन जब हम कमेंट्री में जाते हैं, टीका में जाते हैं, सेवकों के संदेशों को सुनते हैं, तब हमें उन सारी चीज़ों का मालूम चलता है, और तो जिसको हम आपके साथ बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और इसीलिए कुछ इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा देते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। तो मनाहेम एक ऐसा व्यक्ति था, लिखा हुआ है, जिसका पालन पोषण चौथाई देश के राजा हेरोदेस के साथ हुआ था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु किसी को भी चुन लेता है। मूसा को महल में से निकाल करके परमेश्वर ने चुन लिया और अपने लोगों को छुड़ाने वाला बना लिया। मनाहेम को परमेश्वर ने चुन लिया, आज वो सुसमाचार का प्रचारक बन गया। कैसे किया, कब किया, नहीं मालूम, लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है आगे चल करके वो एक कलीसिया का अच्छा सेवक भी बन गया, जो कलीसिया आने दिनों में बनती है। लेकिन तब 5वां है वो शाऊल है, और शाऊल जिसका आगे चल करके हम नाम देखते हैं, जो नाम पौलुस दिया गया। इसी अध्याय के 9 पद में हम उसका नाम देखते हैं, जो पौलुस का गया 9 पद में, परंतु शाऊल ने जो पौलुस भी कहलाता है, यहाँ पर पौलुस ये। तो ये 5 व्यक्ति हैं। अब क्या कहा है, पवित्र आत्मा का निर्देश उनको मिलता है। पवित्र आत्मा बात करने वाला है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा बात करने वाला है। परमेश्वर का वचन बार 8 अध्याय उसके 29 पद में, 10 अध्याय उसके 19 पद में भी हम पाते हैं, पवित्र आत्मा ने कहा, पवित्र आत्मा ने कहा। पवित्र आत्मा बोलता है, आज भी बोलता है, वो अपने पवित्र वचन के द्वारा बात करता है। परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन को मेरे और आपके हाथ में दिया है, और जब हम परमेश्वर के वचन को खोलते हैं, बैठते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता से प्राप्त करते हैं, प्रभु अपने पवित्र आत्मा को मुझे दीजिए, मेरी सहायता करे, ताकि मैं आपके वचन को सीख सकूं, और तब वो वचन को सीखने में हमारी मदद करता है। पवित्र आत्मा हमारे पाप के प्रति हमें कायल करता, कन्विट करता है। हम यूहन्ना में पाते हैं, यूहन्ना कहता है पवित्र आत्मा ये वो बोलता है, विवेक को चोट पहुंचाता है, कहता है तुमने पाप किया है, तुमने गलत किया है, तुमने ऐसा किया है। ये विवेक को जो बात करता है। पवित्र आत्मा अपने सेवकों के द्वारा बात करता है, अपने सेवकों को इस्तेमाल करता है कि उनमें होकर के पवित्र आत्मा सेवक लोग हमें हमारी सहायता करें, अगुवाई करें, निर्देश करें, लेकिन वो वचन के दायरे के अंदर होना चाहिए। पवित्र आत्मा परिस्थिति के द्वारा भी हमसे बातचीत करता है। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा बोलता है, और यहाँ पर उन्होंने परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने इनसे कहा तुम अपने आप को इनके लिए अलग करो। तब हम इस बात को देखते हैं कि किस रीति से क्या कहता है, तुम मेरे लिए इसको अलग करो, मेरे लिए अलग करो। और हम बार बार इस बात को देखते हैं पौलुस के लिए कि पौलुस को परमेश्वर ने आरंभ से चुना था,
पौलुस परमेश्वर के अपने वचन में कई स्थान में रोमियो पहले अध्याय के पहले पद में कहता है मैं सुसमाचार के लिए अलग किया गया हूँ। आगे जबकि कुरिन्थियों में कहता है कि मैं माँ के गर्भ में पड़ा तब परमेश्वर ने मुझे चुन लिया था। परमेश्वर पौलुस बार बार अपने चुनाव के बारे में बात करता है। अब क्या हो रहा है? वो कह रहा है कि पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस कार्य के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। यहाँ पर पवित्र आत्मा एक और निश्चयता देता है। जब हम प्रभु की सेवा में आना चाहते हैं, अच्छी बात है, प्रभु की सेवा में आना बहुत जरूरी है। आज सेवकों की जरूरत है, अच्छे प्रचारकों की जरूरत है, अच्छे पासबानों की जरूरत है, अच्छे चरवाहों की जरूरत है, अच्छे लोग हैं। वो नहीं जो अपने नाम के आगे पास्टर लगा के घूमे, पास्टर का अर्थ ना हो और उनके जीवन में सच्चाई ना हो। जो सच में जिनके अंदर कंसर्न है, बोझ है, जरूरत है, बहुत आवश्यकता है। लेकिन प्रश्न ये है कि हमारे अंदर एक निश्चयता होनी चाहिए, प्रभु ने मुझे इस कार्य के लिए अलग किया है। किसी व्यक्ति ने नहीं, लेकिन परमेश्वर ने अलग किया। जब हम परमेश्वर की निकटता में समय व्यतीत करते हैं, सीखते हैं, चाहे परिश्रम में रहते हैं, चाहे कहीं पे रहते हैं, चाहे छत कैंप में आ गए, चर्च में आ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, मिशनरी उपदेश सुन रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर धीरे 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 हमारे आत्मा में एश्योरेंस देना लगता है कि हमें परमेश्वर ने बुलाया है। और मेरे प्रियो, काय के लिए? उसके कार्य के लिए, उसके कार्य के लिए, परमेश्वर का कार्य। तब उन्होंने उपवास की, प्रार्थना की कर चुके, तब उन पर हाथ रख करके। मेरे प्रियो, सेवा में भेजा जाना ऐसे ही नहीं होता। आ जाओ, तुम क्या करोगे? सेवा करोगे। क्या करना है? सेवा करनी। क्या सेवा करनी? सेवा करनी। क्या सेवा करनी? सेवा करनी। अभी कल परसों भी हम किसी से बातचीत कर रहे थे, बस लोग कहते हैं सेवा करनी और उनका आगे पीछे कोई उत्तर नहीं। क्या सेवा करना चाहते हैं? परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है? परमेश्वर ने यहाँ पर इनको स्पष्ट सेवा दी थी। वो सेवा दी थी जाकर कलीसियाओं की स्थापना करें, सुसमाचार प्रचार करें, कलीसिया की स्थापना। आज कलीसिया में भी बहुत अलग अलग सेवा है और परमेश्वर को जरूरत है उसके घर में। ये भवन, परमेश्वर का वचन कहता है, उसकी कलीसिया जो देह है या कलीसिया, उसने तुलना भवन से की है। अब भवन में कई सारी चीजें हैं। बिजली के काम करने वाला अलग है ना, कारपेंटर का काम करने वाला अलग है। ये सब मिल करके एक भवन बनता है, सब मिल करके एक भवन करता है। और इसी रीति से कोई सुसमाचार प्रचारक है, कोई वचन की शिक्षा देने वाला है, कोई बच्चों के बीच में संडे स्कूल में काम करने वाला है, कोई बहनों के बीच में काम करने वाला है। अलग अलग रीति से, अलग अलग रीति से, किसी को प्रोत्साहन करने की सेवा है, किसी को किस प्रकार की सेवा, अलग अलग सेवा है, लेकिन सब मिलकर के वो प्रभु की कलीसिया बनती है। और तब यहाँ पर उन्होंने उनको अलग किया। अब वो आगे चल करके प्रचार में आगे निकल गए। लिखा हुआ है, अतः पवित्र आत्मा द्वारा भेजे जाकर वे के आते हुए साइपर और सब कुछ लेकर के, लिखा हुआ है, सलमीन पहुंचकर उन्होंने यहूदिया के आराधनालय में परमेश्वर का वचन का प्रचार करना आरंभ किया। यौना उनका सेवक था। यौना मरकुस, यही मरकुस है जिसको बरनबास ने अपने साथ लिया। एक और बात हम सीखते हैं, जब कहते हैं यौना सेवक था, परमेश्वर के वचन में सेवा का आरंभ सेवक से शुरू होता है, एक बॉस बनकर नहीं होता। कहीं भी आप देख लीजिए। हम अभी कल परसों पढ़ रहे थे यहोशू के बारे में, किस प्रकार से निर्गमन उसके 17 अध्याय में यहोशू को चुनते हैं, वो सेवक के रूप में आगे बढ़ा था। जरूर यह भी प्रभु में नहीं आया है, अभी परिपक्व नहीं है, बहुत कुछ है, कई सारी चीजें हैं, लेकिन 4 अध्याय से लेकर के हम एक बात को खास देते हैं। 12 पद में एक घटना घटी है, और ये घटना क्यों घटी है? यहाँ पर प्रचार्य सेवा का प्रथम चिन्ह प्रकट हुआ है। इलीमास जादूगर से दुष्टता को दूर किया गया है और राजपाल द्वारा परमेश्वर के उपदेश पर विश्वास किया गया है। ये 3 चीजें हैं। प्रचार सेवा में एक चिन्ह दिया गया है। अब प्रचार का कार्य हो रहा था, ये चिन्ह काहे क्यों दिया गया है? ताकि लोग समझ सके परमेश्वर, क्योंकि इससे पहले पतरस था, पतरस को भी परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा था, पतरस के भी द्वारा चिन्ह दिए गए थे। और जब आप पहले 12 अध्याय को अध्ययन करते हैं, जो जो घटनाएं या चिन्ह परमेश्वर ने पतरस के द्वारा प्रकट किए या दिखाए या घटना हुई, ठीक वही घटनाएं पौलुस के साथ भी हुई। चाहे लंगड़े को जलाया जाना, चाहे दुष्ट आत्मा को लिखाया जाना, चाहे जो कुछ भी करना, मुर्दों को जलाया जाना, वही घटना 13 अध्याय के बाद से हम पौलुस की भी सेवा में देखते हैं। 8 घटनाएं हम 12 अध्याय में पतरस के द्वारा उन बातों को देखते हैं।
और वही आठ ठीक समांतर 8 चीजें हम पौलुस के जीवन में देखते हैं। ये इस बात को था कि परमेश्वर ने जिस प्रकार से पतरस को भी चुना था, उस प्रकार से परमेश्वर ने पौलुस को भी चुना है। पतरस विशेष रूप से यहूदियों के लिए चुना गया था, लेकिन यहूदियों के साथ धीरे से अन्य जातियों में प्रचार हुआ और परमेश्वर ने पौलुस को यहूदियों में भी चुना है और उसके साथ साथ सबसे बढ़कर अन्य जातियों में चुना है, क्योंकि पौलुस के सामने हर प्रकार का ज्ञान था और परमेश्वर एक नई रीति से उसको अपनी योजना में इस्तेमाल करना चाह रहा था। लेकिन यहाँ क्या हुआ, जब ये सब कुछ हो रहे थे, पहुंचे 6 पद में, जब वे उस सारे द्वीप में वापस पहुंचे तो उन्हें बार यीशु नामक एक जादूगर मिला जो यहूदी और झूठा नबी था। यहूदी था और झूठा नबी था, जादूगर था, जादू दिखा रहा है, लोगों को भरमा रहा है और क्या कर रहा है, अपने आप को यहूदी बता रहा है और अपने आप को नबी बता रहा है। ये था। आपको मालूम है पतरस के साथ क्या था, जब पतरस 8वें अध्याय में देखते हैं कि पवित्र आत्मा बार में, तो एक था जो जादू टोना करने वाला था, उसने सब कुछ भेगा और उनके पीछे हो लिया और होके विश्वास किया, और बाद में जब पवित्र आत्मा देखा तो उसने पैसे दे करके पवित्र आत्मा मांगना चाहा, तो फिर पतरस उसको डांट लगाता है। ठीक इसी प्रकार की घटना ही है, इसी प्रकार की घटना है। और तब क्या हुआ, वो राजपाल सुर्गियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। इस व्यक्ति ने बरनबास तथा शाऊल को बुलाकर परमेश्वर के वचन को सुनना चाहा। वो राजपाल ने परमेश्वर के वचन को सुनना चाहा, उसे मालूम चल गया। परंतु 8वां पद, परंतु इलीमास जादूगर ने, उसके नाम का यही अर्थ है, उनका विरोध करके राजपाल को विश्वास करने से बहकाने का यत्न किया। राजपाल सुसमाचार सुनना चाहता। अरे ये तो हमने नई बात सुनी है, हमने बहुत सुना है कि पौलुस और ये लोग प्रचार कर रहे हैं। क्या प्रचार कर रहे हैं, किस यीशु के बारे में बता रहे हैं, मुझे भी जानना है, उसको लेकर आओ, मैं उसके बारे में उनसे सुनूंगा। लेकिन इसने रुकावट डालना चाहिए। वो जानता था, वो सोचा था अगर किसी रीति से ये लोग वहां चले जाएंगे और राजा इनकी बात पर विश्वास करने पड़ेगा तो मेरा व्यापार सब खत्म हो जाएगा, सब लोग मुझे दूर जानेंगे और जो कुछ भी मैं आज कमा रहा हूं, ये अपना धंधा चला रखा है, मैं उससे दूर हो जाऊंगा। मेरे प्रियो, ये झूठे शिक्षक हैं। झूठे शिक्षक अपना धंधा चलाते हैं और अपना धंधा चलाने के लिए लोगों को अलग करना चाहते हैं, उनको दूर रखना चाहते हैं, सच्चाई से, सच्चे वचन से, सत्य से दूर रखना चाहते हैं। ये है। फिर तो काम में और भी स्थानों में हम देखेंगे, एक बार नहीं कई घटनाएं इस तरह की है, बार बार हम देखते हैं किस तरह से। तो क्या हुआ, लेकिन क्या हुआ, वो क्या कह रहा है, राजपाल को विश्वास करने से बहकाने का यत्न कर रहा था, बहका रहा था। और कई बार ये लोग बहकाते हैं, चाहे वो संपन्नता का प्रचार करने के द्वारा हो, चाहे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने के द्वारा हो, चाहे और दूसरी बातें करने के द्वारा हो, बहुत कुछ है। आज हम बात कर रहे थे सुबह सुबह और वो बता रहे थे 7 वो तुलनात्मक बातें जो जॉयस मेयर जो प्रचारिका है, बहुत बड़ी अपने मन में, कि किस प्रकार से हम देख सकते हैं वो एक झूठी प्रचारिका है, झूठा नबी है, जो झूठा क्या नाम से फॉल्स प्रीचर है। और हमें इस बात से सावधान रहना चाहिए। मैं दृढ़ता से कह रहा हूं क्योंकि मैंने उनको और उनके संदेश को बहुत निकटता से और देखा है। हमें सावधान रहना है। और आज कैसे ऐसे लोग बढ़ गए। मेरे प्रियो, इन अंतिम दिनों में सुसमाचार को सच्चाई से समझना है, जानना है और भड़काए में नहीं आना। और ये लोग वो चीज करेंगे ताकि आप सच्चाई से दूर हो जाए, ठीक इसी प्रकार से बाहर यीशु के जादू और इलीमास के जादू के समान। और हमें सावधान रहना है। तब क्या हुआ, परंतु 9 पद में, परंतु शाऊल ने, जो पौलुस भी कहलाता है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा। क्या कहा, सब छल और धूर्तता से भरे हैं, शैतान की संतान। कितनी दृढ़ता से बोला। पौलुस को डर नहीं था, शाऊल को डर नहीं था। और मेरे पे एक सच्चा सेवक सच्चाई को बोलने के लिए और शैतान का सामना करने के लिए डरेगा नहीं। कह रहा है, शैतान की संतान, तू जो समस्त धार्मिकता का शत्रु है, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर पड़ा है और तू अंधा हो जाएगा तथा कुछ समय तक सूर्य को ना देख सकेगा। हमने इससे पहले किसके बारे में देखा? वो घमंडी के बारे में देखा। दूसरा कौन है? वो झूठा है। दूसरा झूठा है, छली है, धोखा दे रहा है। घमंड का पाप खतरनाक पाप है। झूठ
छल, धोखे का पाप खतरनाक पाप है, सावधान रहिए। और ये चीजें सत्यता से अलग रख रहा है। और तब क्या कह रहा है, तू सीधे मार्ग को टेढ़ा करना चाहता है, मेरे प्रियो सावधान रहिए। हमें सीधे मार्ग पहचानना है जो परमेश्वर के वचन में, पवित्र शास्त्र में सीधाई के साथ दिया गया है। हमें उसको पहचानना है और उसके साथ हमें चलना है। मेरे प्रियो, अब देख तू ऐसा, और परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर पड़ा। जैसे हुआ, क्या लिखा है, तब तुरंत ही उस पर धुंधलापन और अंधकार छा गया और वो इधर उधर टटोलने लगा, कोई उसका हाथ पकड़ करके उससे मार दिखाए। क्या हुआ इसके कारण? इसका कारण बहुत बड़ा काम है, जिसको वो रुकावट का कारण बना था, जिसके लिए वो बाधक बन रहा था कि राजपाल सुसमाचार ना सुने, राजपाल वचन ना सुने, राजपाल सच्चाई को ना जाने। राजपाल ने इस काम को देख करके, इस सच्चाई को देखकर, लिखा हुआ है, तब राजपाल ने इस घटना को देखकर और प्रभु के उपदेश से आश्चर्यचकित होकर विश्वास किया। दो शब्द ध्यान दीजिए, घटना है, उपदेश है। केवल घटना नहीं है, उपदेश है, सुसमाचार है। केवल चंगाई के द्वारा उद्धार नहीं है, केवल पानी पिला देने के द्वारा उद्धार नहीं है, केवल तेल लगा देने के द्वारा उद्धार नहीं है। मेरे प्रिय स्त्रियों, उपदेश परमेश्वर का सुसमाचार हमें उद्धार में ले आता है, वो सच्चाई है। और इसलिए अगर आप पानी लेकर के, तेल लेकर के अपनी दुकान चला रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं, बंद कर दीजिए उसको। आप परमेश्वर के सुसमाचार को सुनिए, परमेश्वर की सच्चाई को जानिए। चाहे आपके पास लोग ना आए, कोई बात नहीं, भीड़ ना आए, कोई बात नहीं, 10 लोग आएंगे, लेकिन 10 लोग जो वचन को सुनेंगे, धीरे धीरे 10 से 15 होंगे, 15 से 20 होंगे, और वो उन सबसे ज्यादा अच्छे होंगे जो हजारों की भीड़ पानी और तेल के लेकर आती है और तुरंत भाग जाती है, जिनके अंदर वचन का काम नहीं होता, विश्वास नहीं, उद्धार नहीं। कम से कम 10 लोगों को तो आप स्वर्ग में देख पाएंगे जिन्होंने सच्चाई के साथ प्रभु को पाया है। आप हजारों की भीड़ को लेकर के स्वर्ग में नहीं जाने पाएंगे। जब स्वर्ग में पहुंचते हैं तब एक भी आत्मा नहीं दिखाई देती, क्योंकि आप पृथ्वी पर रहकर उनको तेल और पानी बेचने में लगे रहते हैं। सावधान हो जाइए, जहां कहीं भी कोई सुन रहा है, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है, ना केवल आशा कि मैं चंगाइयों के लिए प्रार्थना करने के विरोध में नहीं हूं, हम भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन तरीका है। पर अगर केवल आप चंगाई 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 ले रहे हैं और आप सच्चाई से परमेश्वर के वचन को नहीं सुना रहे, मनुष्य पापी है, सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का दान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जो प्राणी पाप करेगा वो निश्चय मर जाएगा। परमेश्वर ने प्रेम किया है, प्रेम करने के कारण यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए इस संसार में भी दे दिया। वो मेरे और आपके लिए, पाप के लिए क्रूस पर मारा गया है, गाड़ा गया है, उसने कीमत चुकाई है, तीसरे जी उठा है, आज भी सिंहासन पर विराजमान है, फिर से आएगा। उसको सामने अपने पापों को मान लो, पश्चाताप करो, उसे प्रभु यीशु मसीह करके स्वीकार करो, तब तुम्हारे पाप मिटाए जाएंगे। ये विश्वास होना, ये आज जाना जरूरी है, ये आना जरूरी है। सो यहां पर हम इस बात को देखते हैं, तो यह आश्चर्यक्रम है, केवल आश्चर्यक्रम नहीं है, लेकिन प्रभु का देश। राजपाल के जीवन में परिवर्तन केवल उस देखने के कारण नहीं हुआ, लेकिन उसके सच्चे उपदेश को सुनने के कारण हुआ। क्या मैं और आप जहां कहीं भी हैं, आज प्रभु यीशु मसीह के सच्चे उपदेश को सुना पा रहे हैं, सच्चे सुसमाचार को बांट पा रहे हैं, सच्चे सुसमाचार को दे पा रहे हैं? अगर नहीं है तो मैं और आप भयंकर स्थिति में हैं। मेरे प्रियो, संपन्नता के सुसमाचार से सावधान रहिए, तेल पानी के घटनाओं से सावधान रहिए, और परमेश्वर के वचन को सच्चाई से नहीं। सो घमंड से सावधान रहिए, छल झूठ धोखे से सावधान रहिए, परमेश्वर के कार्य को परमेश्वर के कार्य की तरह होने दीजिए। तब 13 पद से लेकर के हम यहां पर देखते हैं, अब 13 पद से लेकर के जो 43 पद है, ये एक बहुत बड़ा खंड है, और ये पौलुस का सबसे बड़ा प्रचार है। और ये प्रचार ठीक उसी तरह का प्रचार है जिस प्रकार से स्तिफनुस ने प्रचार किया। मुझे नहीं मालूम, हो सकता है पौलुस, जब स्तिफनुस प्रचार कर रहा था, पौलुस ने सारे प्रचार को सुना था, क्योंकि लिखा हुआ है कि पौलुस भी स्तिफनुस के वध में शामिल था, क्योंकि वो उन लोगों के वस्त्रों की देखभाल कर रहा था जो स्तिफनुस के वध कर रहे थे। पौलुस स्वयं गवाह है पहले शहीद का, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से कलीसिया इतिहास में हुआ। और पौलुस ने स्तिफनुस के पूरे संदेश को, जो उसने आरंभ से लेकर के, उत्पत्ति से लेकर के आगे आखिर तक यीशु मसीह और द्वितीय आगमन और न्याय तक दिया था, वो सुना था। और वही प्रचार, वही चीज पौलुस यहां पर भी कर रहा है।
अब पौलुस का समय आया है कि पौलुस किस प्रकार से लोगों के बीच में, 13 पद में, पौलुस और उसके साथी जलमार्ग से होकर पाफुस और फम के में आए और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। यूहन्ना मरकुस। अब यहाँ पर बाइबल के विद्वानों का अलग अलग मत है, यहाँ पर स्पष्ट कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहने लगे कि शायद मरकुस को अपने घर की याद आ गई, होम सिक हो गया और इसलिए वो उसको माँ की याद आई और वो छोड़कर भाग गया। विश्वास ही नहीं था, अभी कुछ और था। कुछ लोग कहते हैं कि उस यात्रा में इतना अधिक थक गया था कि उसके लिए मुश्किल था। कई सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन ये जो यहाँ पर यूहन्ना वापस चला गया, इसने पौलुस के ऊपर अच्छा प्रभाव ना डाला। आगे चल के हम देखेंगे इसने पौलुस के ऊपर अच्छा प्रभाव। अब मरकुस से पौलुस खुश नहीं था, यूहन्ना से पौलुस खुश नहीं था। यूहन्ना से क्योंकि वो बीच में छोड़कर चला गया, बीच में छोड़ करके। इसमें दो चीजें हैं, हो सकता उसने बुलाहट नहीं जानी थी, क्योंकि बरनबास उसको, बरनबास का भतीजा था और बरनबास अपने साथ ले आए। बरनबास ने सोचा ठीक है मैं इसको रखूंगा, सिखाऊंगा, बढ़ाऊंगा, ये करूंगा, वो प्रभु में आएगा और फिर सेवा बंद करेगा, फिर मेरे साथ सेवा करने लगा। इस तरीके से लेके गया, बीच में छोड़कर चला गया। कितने लोग आज ऐसे ही हैं, चलते तो हैं लेकिन बीच में छोड़ के चले आते हैं। किसी ने, बरनबास अच्छा कर रहा था, बरनबास शांति का पुत्र था, लोगों प्रोत्साहित करता था, सब कुछ करने थे, उसकी भावना अच्छी थी, सब कुछ था, लेकिन मरकुस को स्वयं निश्चय नहीं था। मैं फिर से कहना चाहूंगा, सेवा में आने से पहले, सेवा में बुलाने से पहले हमें सोचना है, बैठना है, बातचीत करना है, अपने आप को तैयार करना है। तब क्या हुआ 14 पद में, वे पिरगा से चल करके पिसिदिया के अंताकिया में पहुंचे। अंताकिया, 3 अंताकिया के नाम हम आएंगे, ये दूसरा अंताकिया है। 13 के 1 में अगर आप देखें उसके स्पेलिंग में फर्क है। ये 2 और अंताकिया छोटे नगर थे, वहां पर पहुंचे। ये अंताकिया बड़ा नगर था जो 3 शहरों में सबसे बड़ा था, ये कैपिटल था और इसलिए यहाँ पर सेंटर बना था। पहुंचे और वे पहुंचकर सब्त के दिन में आराधना में जाकर बैठ गए। व्यवस्था के और नबियों की पुस्तक में से वचन पढ़ने के पश्चात आराधना के अधिकारियों ने उनके पास कहला भेजा, भाइयों यदि तुम्हारे पास लोगों के लिए प्रोत्साहन के लिए वचन है तो सुनाओ। अब इन दोनों को देख करके, अब जब उनको कहा तब यहाँ पर पौलुस का भाषण शुरू होता है। पौलुस का भाषण शुरू होता है और पौलुस एक बहुत ही लंबे भाषण में जाता है। उसका जो भाषण है, पौलुस का प्रचार, वो पहले यहूदियों के इतिहास का वर्णन करता है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा। उसके इतिहास का वर्णन करता है, किस प्रकार से इस्राएली लोग निकले गए, वहां से निकाले। 18 पद में, लगभग 40 वर्ष तक जंगल में उसकी सहायता ही। उसने कनान देश में 7 जातियों को नाश करके, जब कनान देश में आए तो 7 मुख्य जातियां थी। यहोशू उसके 3 अध्याय और उसके 10 पद में उन जातियों का वर्णन है। उन जातियों को कनानी हैं, हित्ती हैं, इविसी हैं, परज्जी हैं, गिगोर्शियो हैं, इमोरी हैं, यबूसी हैं। ये 7 जाति थी जो परमेश्वर के लोगों के शत्रु थे। इनको इन्होंने नाश किया था और नाश करके, तो सारी कहानी बता रहा कैसे करके आ गया है। फिर उसके बाद यहोशू के बाद दाऊद राजा हुआ और दाऊद के बाद आगे चल करके परमेश्वर ने वो व्यक्ति जो उसके मन के अनुसार हुआ। 23 पद, इसी मनुष्य के वंश से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा अनुसार इसराइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा। वो वहां से वर्णन कर रहा है किस तरीके से परमेश्वर ने मिस्रियों की गुलामी से इसराइलियों को मूसा के द्वारा निकाला, कैसे वे आगे बढ़े, कनान में प्रवेश हुए। अब किस रीति से आगे बढ़ते बढ़ते दाऊद आया, दाऊद के साथ किस प्रकार से दाऊद के वंश से कैसे परमेश्वर की प्रतिज्ञा हुई, क्योंकि परमेश्वर कहता मैं अपने कुल से, अपने वंश से ऐसा करूंगा, और इस तरह से करके दाऊद के लिए कि दाऊद के कुल से ऐसा होगा। और वो कहकर वो आगे बढ़ा। क्या करा है उसने, इसराइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा। उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा। परमेश्वर ने हमारे लिए एक, सो किस प्रकार से ला कर ला रहा। मैंने आपसे बोला कि पहले से किस तरह से, वही संदेश है। क्या है, ठीक है, जिसके आने से पहले यूहन्ना ने समस्त इस्राएलियों को सब लोगों में मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार किया था। मन फिराव का प्रचार किया था। जिसके आने से पहले यूहन्ना ने समस्त इस्राएलियों के सब लोगों में मन फिराव का, और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना प्रचार कर रहा था, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, यही प्रचार किया गया था। मेरे प्रियो, ये किस रीति चल आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से एक के बाद एक आगे गया है।
और तब उसके बाद आगे चल करके हम देखते हैं 26 पद में परमेश्वर का भय मानते हो, हमारे लिए ये उद्धार का वचन भेजा गया। पौलुस इन लोगों के सामने उस आराधनालय में खड़ा होकर के परमेश्वर के वचन को समझा रहा है। मैं आपसे पहले स्पष्ट कर चुका हूं, ठीक इसी तरह से स्तिफनुस ने भी किया था। और कैसे? तब उसके बाद आगे चल के कहता है, यद्यपि उनके पास से मार डालने के लिए कोई आधार नहीं था, फिर भी उन्होंने पिलातुस की मांग की और वो मार डाला गया। कौन मार डाल गया? प्रभु यीशु मसीह को मार डाला गया। उस यीशु को जिसको उद्धारकर्ता के रूप में भेजा, जिसके द्वारा उद्धार का वचन भेजा गया, उसको पिलातुस की मांग की वो मार डाला गया। इन लोगों ने मार डाला। पर क्या हुआ? जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातों को पूरी कर ली, तब उसे क्रूस पर उतार कर कब्र में रख दिया। न केवल मार डाला, लेकिन क्रूस पर उतार कर कब्र में रख दिया। परंतु परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिला उठाया। यह है सुसमाचार। परमेश्वर ने अपने सनातन योजना में होकर उसको भेज दिया। परमेश्वर की सनातन योजना में होकर पिलातुस के द्वारा क्रूस पर चढ़ाया गया, मार डाला गया, दफना दिया गया, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से उठा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह जीवित है और वो इसी तरह का सुसमाचार सुना रहा है। यीशु जी उठा है। सो हम यहाँ पर 30 पद तक हम रुकेंगे। आगे चल के आगे संडे को 31 पद से हम आगे आएंगे। क्या है पौलुस क्या कर रहा है? पौलुस इन यहूदियों को समझाना चाह रहा है। अब उसमें यहूदी भी हैं और अन्य जाति भी हैं। और 13-14 अध्याय एक ऐसा अध्याय है कि जहां पर सुसमाचार का प्रभाव इतना अधिक बढ़ा है कि बहुत सारे अन्य जाति लोग भी प्रभु में आए हैं। तब जब हम 15 अध्याय में आएंगे, तब हम देखेंगे उन अन्य जातियों के विश्वास में आने के बाद जो समस्या खड़ी हुई, उसका कैसा समाधान होता है। लेकिन पौलुस बड़े आनंद के साथ, दृढ़ता के साथ प्रचार करा। बरनबास उसके साथ है। पौलुस को परमेश्वर ने विशेष वरदान दिया था और इसलिए पौलुस की सेवा, सुसमाचार प्रचार की सेवा बहुत ही प्रभावशाली रही। बरनबास उसके साथ हमेशा रहा और ताकि वो पौलुस का सहायक बन करके उसके साथ आगे चले। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ऐसे दिया। सो आज 3 बातों को खास तौर से, पहली बात जो हमने आरंभ करी थी, हमने हेरोदेस के बारे में देखा था कि हेरोदेस के घमंड के जीवन का क्या परिणाम हुआ। मेरे प्रियो, क्या मेरे और आपके जीवन में कोई घमंड का पाप तो नहीं है? अगर है तो क्या आज हम परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे? प्रभु से क्षमा मांगे। हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव घमंड को दर्शा रहा है और लोग उसको देख रहे हैं, लोग उसको देख रहे हैं। प्रभु दया करें, प्रभु दया करें। मुझे क्षमा की जरूरत है, मैं माफी मांगू। प्रभु को जरूर प्रभु से मांग। दूसरी बात, ना केवल इतना, लेकिन हम क्या परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? कैसे, कब था जब परमेश्वर ने आपसे बातें की, परमेश्वर के वचन ने आपसे बातें की? आप कह सकते हैं कि परमेश्वर ने इस समय में इस वचन से मुझसे बातें की है। आप जब डिवोशन करते हैं, क्या परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है? क्या आप कोई कॉपी में लिखते हैं कि आज परमेश्वर ने अपने वचन से मुझसे ये बात की? आदत डाल लीजिए, ये लिखना सीख लीजिए और तब प्रभु आपके सामने आवश्यक करेगा। ना केवल, लेकिन उसके साथ साथ ये, क्या आपके जीवन में झूठ, छल, धोखा तो नहीं है कि आप किसी को सुसमाचार से अलग रख सके, सहभागिता से अलग रख सके, मित्रता से अलग रख सके, मेल मिलाप की सेवा से अलग रखें? कोई ऐसा झूठ, छल, धोखा तो नहीं है तो आपके जीवन में है। और तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का संदेश, जो सुसमाचार आरंभ से जो उद्धार का संदेश है, जो मन फिराव के लिए आता है, वो जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आरंभ से की थी, वो संदेश मेरे और जीवन में कार्यकारी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज कोई है जो संदेश सुना है और यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, आप उससे क्षमा मांगे और उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करें। प्रभु सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे।